नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर एसएससी मेकर पर। आज हम बात करेंगे कि आपके रस के बारे में। रस जो है आपका यहां पर दर्शाया गया है, लिखा गया है। इस रस से संबंधित काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा, इस चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि प्रश्न एग्जाम में कैसे बनता है। परिभाषा भी पूछा जाता है कई एग्जाम में, और कई एग्जाम में तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि रस का जो अस्थायी भाव होता है एक्चुअली में होता क्या है। अगर परिभाषा की बात किया जाए तो आपको काव्य को पढ़ने या आप कह सकते हैं सुनने एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, रस। लेकिन बातें यहीं समाप्त नहीं होती। वह प्रश्न पूछा जाता है कि आपका कि बताओ जरा कि अस्थायी भाव क्या होता है। तो देखते हैं अस्थायी भाव क्या होता है। जैसे श्रृंगार यहां पर देगा और पूछेगा अस्थायी भाव, तो इस श्रृंगार का जो अस्थायी भाव होता है वह आपका रति होता है। फिर आगे चलेंगे, करुण है जो शोक होता है। करुण के लिए आप किसको कहेंगे, शोक, इसका अस्थायी भाव होता है। वीर आपका उत्साह के लिए होता है। यह आपको पता होना चाहिए कि वीर का अस्थायी भाव जो होता है एक्चुअली में वह हमारा उत्साह होता है। रौद्र की बातें आए तो इसके लिए आपको क्रोध पता होना चाहिए, क्रोध पता होना चाहिए। हास्य की बात करता है तो केवल हास्य होता है हास्य के लिए। लेकिन जो आपको विभत्स लिखा हुआ है, विभत्स का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। ये सब पता होना चाहिए, जुगुप्सा होता है। साथ साथ अगर अद्भुत तो कह सकते हैं कि कहीं विस्मय रहा होगा, ये आपका विस्मय, ये अस्थायी भाव होता है। इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। प्रश्न कहां से बनेगा वो भी बता दूंगा। भयानक के लिए आपको भय पता होना चाहिए, अस्थायी भाव। और ये शांत के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका निर्वेद है, जो आपका क्या है, निर्वेद, करेक्ट हो जाता है। ये सब अस्थायी भाव होते हैं। अब हम एक बार रिपीट करेंगे कि क्या होता है, प्रश्न कैसे बनेगा। परिभाषा पूछेगा तो आपको बताना है। अस्थायी भाव की बात करेगा तो आपको श्रृंगार के लिए रति, करुण के लिए शोक और वीर के लिए उत्साह। रौद्र के लिए आपको क्रोध और हास्य के लिए केवल हास्य याद करना है। यहां पर अगर अद्भुत के लिए देखेंगे या आप कहेंगे जिसे कहते हैं विस्मय, अस्थायी भाव हो जाता है। जुगुप्सा, विभत्स, विभत्स, जुगुप्सा। शांत के लिए निर्वेद और भयानक के लिए भय। ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। अस्थायी भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे करा दिया गया है आप सभी को। अगर दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक करना ही करना है, दोस्तों का शेयर करना है, ताकि अच्छे से और चीजें समझ में आए। नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे, उसमें और तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट ही लाएंगे जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।